हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट इलाहाबाद के जो आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि इसमें वैकेंसीज़, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस एंड मार्किंग स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। ये एक हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो अभी रिक्रूटमेंट निकला है उसमें आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की नौकरी के लिए एप्लीकेशंस निकले हुए हैं। इसमें आरओ जो है रिव्यू ऑफिसर, ये गज़टेड पोस्ट है, ये गज़टेड पोस्ट है। एंड एआरओ गज़टेड पोस्ट नहीं है। ये अगर आप पुराने वाले सिस्टम में देखेंगे तो रिव्यू ऑफिसर जो है आरओ वो 4800 ग्रेड पे की जॉब है, 4800 ग्रेड पे। एआरओ जो है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, 4600 ग्रेड पे। और कंप्यूटर असिस्टेंट 2000 ग्रेड पे की जॉब है। अब जब सेवन्थ पे कमीशन में ये पे बैंड में बदल गया है, पे बैंड हो गए हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। और इसमें देखिए आरओ की जो वैकेंसी आई हुई है वो 138 वैकेंसी आई हुई है। इस बार इतनी ज़्यादा बढ़िया आपका ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है कि इसमें 138 वैकेंसी आई हैं। लेवल 8 ये देख रहे हैं आप, 7 CPC, सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से आपको लेवल 8 की जॉब मिलेगी है। जिसका जिसका जो पे बैंड है वो 47,600 से 1,51,100 रुपये तक का ये आपका पे बैंड मिलेगा। एआरओ जो पुराने सिस्टम में 4600 ग्रेड पे की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, उसमें आपको 380 वैकेंसी मिलेंगी। 380 एक बहुत अच्छा वैकेंसी का नंबर है, जिसमें आपको लेवल 7 की जॉब मिलेगी, जिसका 44,900 से 1,42,400 के बीच का ये आपका पे बैंड आएगा। रिव्यू ऑफिसर की जो जॉब है वो पुराने सिस्टम में अगर आप देखेंगे ग्रेड पे के हिसाब से तो 4800 ग्रेड पे की जॉब है। ये एक गस्टेड पोस्ट है, ये गस्टेड पोस्ट है 48 रिव्यू ऑफिसर ओनली। एआरओ गस्टेड पोस्ट नहीं है। और इसके बाद जो कंप्यूटर असिस्टेंट है ये अगर पुराने सिस्टम में देखेंगे आप पुराने पे कमीशन के हिसाब से तो ये 2000 ग्रेड पे की जॉब है, 2000 ग्रेड पे। इसकी 25 वैकेंसी आई हैं। ओके। इसका जो लेवल है वो नए सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से लेवल 4 है। ये 25,500 से 81,100 के बीच का पे बैंड है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको देखिए रिव्यू ऑफिसर हो, चाहे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो या कंप्यूटर असिस्टेंट हो, इन तीनों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। पहली क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री, बीएससी हो, बीटेक हो, बीई हो, बीई हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पहला। सेकेंड है डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। इसमें देखिए आप, इसमें लगा हुआ है एंड का मतलब है ये भी हो और ये भी हो। इसमें आप देखिए लगा हुआ है और। अब एक दो तीन में से कोई एक हो, इनमें से कोई भी एक हो चलेगा, लेकिन ये चाहिए और ये चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एंड। इसका मतलब अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन में आप देखें तो कंप्यूटर में अगर आपका केवल CCC है तो भी आप क्वालिफाई करेंगे। इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इस फॉर्म को देने के एलिजिबल होंगे। नंबर 3, नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। इसमें कोई डिग्री तो मांग नहीं रहे हैं, इसमें सिर्फ नॉलेज मांग रहे हैं। वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अभी इसमें कंप्यूटर टेस्ट होता है। इसमें एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री होनी चाहिए। और इसमें लिखा है मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। माइंड यू, इंग्लिश टाइपिंग, आप यहाँ देख रहे हैं हिंदी टाइपिंग नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग है। अक्सर ये जो उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें टाइपिंग लिया जाता है उसमें आप देखिए हिंदी टाइपिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग है। इंग्लिश टाइपिंग इसलिए होती है क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं, जजमेंट होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग होती है। यहाँ पे हिंदी टाइपिंग हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा, हाई कोर्ट में हिंदी टाइपिंग का ज़्यादा कुछ काम नहीं है। बेसिकली यहाँ पे टाइपिंग इंग्लिश की ही होती है। ओके। इसके बाद अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे तो ये इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने किया है, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है, स्टेज 1, 2 एंड 3। इस बार जो रिक्रूटमेंट है उसमें स्टेज 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। स्टेज वन ओनली क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जो जो मेरिट बनेगी वो स्टेज 2 प्लस स्टेज 3 के कंबाइंड मार्क्स से बनेगी। जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था
इसके पहले जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें स्टेज वन प्लस स्टेज टू के हिसाब से मेरिट बनी थी। स्टेज वन में जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव हुआ था एग्ज़ाम, स्टेज वन का ऑब्जेक्टिव हुआ था। स्टेज टू में केवल हमारे पास टाइपिंग हुई थी, केवल टाइपिंग हुई थी, जो इंग्लिश टाइपिंग थी। इस बार इन्होंने क्या किया, एक स्टेज टू भी ऐड कर दिया है। स्टेज टू जो ऐड किया है उसमें रिटन ले रहे हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि रिटन में वो क्या ले रहे हैं, ठीक है। इसमें रिटन में किस किस चीज़ का आपको पढ़ते जाना होगा। सबसे पहले आप देखिए स्टेज वन का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ये जीएस, इसमें जीएस जनरल स्टडीज़ का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है। इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क 200, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ओके, इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन, ये ज़्यादा कठिन नहीं होगा। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आराम से किया जा सकते हैं अगर आपको आते हैं तो। इसका जो सिलेबस है वो है जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जोग्राफी, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी से रिलेटेड, ठीक है। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, 200 क्वेश्चन जो आएंगे, उसका बाइफरकेशन क्या होगा अप्रॉक्सीमेट। तो ये जो जीएस है एंड प्लस करंट अफेयर, इसमें करीब आपको 100 से लेकर 105 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद ये जो जनरल एप्टीट्यूड है, इसके आपको करीब 10 क्वेश्चन मिलेंगे इसके बाद देखेंगे आप जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, केवल अभी जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश के आपको लगभग 50 सवाल मिलेंगे जनरल इंग्लिश के। जनरल हिंदी के आपको 10 सवाल मिलेंगे। उसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के आपको 10 सवाल मिलेंगे। तो मोटा मोटी आपके 200 सवाल हो गए, जिसमें मैंने बताया 100 से लेके 105 जीएस, 50 सवाल इंग्लिश में क्या आएगा, इंग्लिश नॉलेज एंड इंग्लिश ग्रामर होता है वैसे, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। इंग्लिश ग्रामर लाइक जैसे एसएससी में आपने दिया होगा, एसएससी तो आपने दिया ही होगा, एसएससी और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस का पीओ हो या क्लर्क हो, इसमें जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश बस वही पढ़नी है आपको। वो अगर आपको इंग्लिश आती है, एसएससी, सीजीएल और आईबीपीएस पीओ, तो बस आपका इंग्लिश का काम हो गया। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ही इजी होंगे 10 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ट्रिपल सी जिन्होंने क्या रखा है, जिन्होंने भी ट्रिपल सी ठीक से किया हुआ है, उनका ये 10 सवाल आराम से हो जाएंगे। उनके लिए 10 सवालों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स में आप ये भी देख लीजिएगा कि डेसिमल टू बाइनरी एंड रिवर्स बाइनरी टू डेसिमल, ये आपका कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये इसके सवाल इसमें आ सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। और इसमें याद रखिएगा जैसे कि क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए जैसे कि 138.4, इसको अगर आपको डेसिमल में बदलना है, डेसिमल से बाइनरी बदलना है, बाइनरी में, तो आप कैसे बदलेंगे। पॉइंट वाले भी सवाल आपको इंपॉर्टेंट है। जब मेरा क्वेश्चन पेपर हुआ आया था तो उसमें पॉइंट वाला आया था, समथिंग कुछ मुझे याद नहीं है अभी, बट वो फ्रैक्शन वाला पॉइंट वाला आया था, मतलब उसमें वो होल नंबर का डेसिमल टू बाइनरी नहीं आया था, पॉइंट वाला आया था। ओके, तो ये भी आपको थोड़ा सा माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, डेसिमल टू बाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आप देखिए, अब हम ये देखेंगे कि स्टेज टू क्या है। स्टेज वन तो हमारा क्वालिफाइंग था। अब स्टेज टू मेंस टाइप का एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव। स्टेज टू में क्या है, ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश। अब आप ये देखिए, इसमें इंग्लिश पे इतना ज़ोर दे रहे हैं बिकॉज जो हाई कोर्ट का जो वर्किंग है, हाई कोर्ट की वर्किंग जो है वो कंप्लीट इंग्लिश में है,
जो ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, जो हाई कोर्ट के जजमेंट हैं वो सब इंग्लिश में हैं, इसलिए इसमें इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो अब फर्स्ट सेक्शन है एसे राइटिंग, सेकंड सेक्शन है प्रेसी राइटिंग इन इंग्लिश। प्रेसी राइटिंग क्या होता है? प्रेसी राइटिंग लाइक इसमें कि आपको उसका किसी भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें उसका कोर आइडिया, उसकी कंसाइसनेस, प्रोपोर्शनल रिडक्शन, लैंग्वेज क्लैरिटी एंड ग्रामर एंड सुटेबल टाइटल। थर्ड सेक्शन सी जो है वो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इन हिंदी टू इंग्लिश। ये आप देखिए, ये जो स्टेज 2 है इस एग्ज़ाम का, इसमें इंग्लिश पे बहुत फोकस कर रहा है, इंग्लिश पे। हालांकि इससे हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको थोड़ा समस्या है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है हाई कोर्ट के सामने कि इसमें जो है उनका जो वर्किंग है, पूरे जजमेंट सब इंग्लिश में ही होते हैं। हाई कोर्ट की पूरी वर्किंग और जजमेंट सब इंग्लिश में ही होते हैं, इसलिए उनको ये सेक्शन डालना पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में ही काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ के सारे जजमेंट जो हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। ओके। और एक सेक्शन डी जो दे दिया, कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, ये तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन अब आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि कॉम्प्रिहेंशन तो पूछता ही पूछता है हर जगह। अब आइए स्टेज 3 देखिए। स्टेज 3 जो है वो सिंपल कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल टेस्ट है। इसमें क्या होगा, आपको एक 500 वर्ड का टेक्स्ट दिया जाएगा, टेक्स्ट जो फिर वो इंग्लिश में होगा। अब उस टेक्स्ट को आपको टाइपिंग मतलब कंप्यूटर में टाइप करना होगा, और वो करना होगा आपको 20 मिनट्स में। लास्ट टाइम तक जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था इसका, तो ये हमारा जो स्टेज 2 था, ये नहीं था, ये नहीं था। स्टेज 2 जो था ये नहीं था। स्टेज 1 और स्टेज 3, यही हमारा स्टेज 2 था। इन दोनों को मिला के मेरिट बनी थी। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखेंगे, मार्किंग में जो है हमारी मार्किंग स्कीम जो है इस बार हाई कोर्ट इलाहाबाद की, वो ऐसी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। स्टेज 1 सिंपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस MCQ आएगा, सिंपल ऑप्शन है MCQ, 4 ऑप्शंस वाला MCQ आएगा। इसमें एक करेक्ट होगा, ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 200 सवाल सारे अटैम्प्ट करने हैं। ओके, कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है। इसके बाद स्टेज 2 तो आपको बता ही दिया। स्टेज 3 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट सभी लोग। आप अपना जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि देर करने कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे ख्याल से जो लोग भी SSC और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर फॉर्म भरें, ज़रूर। क्योंकि SSC और बैंकिंग वालों के पास इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होता है, अब ये जो और वो जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस एंड UPSC, ये लोग तो अगर फॉर्म भरेंगे तो इनका जो पहला जो 100 से 105 क्वेश्चंस का जो GS और GK वाला है, GS प्लस करंट अफेयर, उसमें तो उनके 105 में से 95 मार्क्स कहीं नहीं गए। लेकिन SSC और बैंकिंग वाले जो हैं, उनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो 50 नंबर का इंग्लिश है, 10 नंबर का मैथ्स है, और 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का कंप्यूटर्स, 50, 60, 70, 80, ये 80 से लेके 90 क्वेश्चन इनके सही हो जाएंगे। SSC और बैंकिंग वालों के SSC बैंकिंग वाले अगर चाहें तो ये आराम से 80 से 90 नंबर इनके एप्टीट्यूड और इंग्लिश में आ जाएंगे। और 100 से लेके 105 जो GS GK है, इसमें अगर इन्होंने 80 नंबर ले आए, इनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। SSC और बैंकिंग वालों का, SSC प्लस बैंकिंग वालों का। SSC प्लस बैंकिंग, और इसकी जो वो है सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी है। 82,000 से स्टार्ट होगा
से स्टार्ट है, 82,000 से स्टार्ट है इनकी सैलरी। RO, ये जो गेस्टेड पोस्ट है ना, गेस्टेड पोस्ट, इसकी सैलरी 82,000 करीब होगी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।